तो अब बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ महाकुंभ। चलो महाकुंभ हुआ, बहुत ही बढ़िया, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 30% ज़्यादा फुटफॉल रहा वहाँ पे। और लेकिन अब जब आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए तो अब जब वहाँ पे नदियों की क्लीनिंग स्टार्ट हुई, तो उस क्लीनिंग से जस्ट पहले ऑलमोस्ट 26 को महाकुंभ खत्म हुआ, 27-28 को कुछ बॉडीज़ ने जाके वहाँ पे टेस्ट करे, ऑर्गेनाइजेशन ने वाटर क्वालिटी टेस्ट किया गया। तो उनकी रिपोर्ट्स में ये आया कि उस टाइम पे उस वाटर की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा डिग्रेडेड थी दैट लाइक दे सेड कि इस टाइम पे स्टेप इन करने के लिए भी सही नहीं है, इतनी वाटर क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, यू नो। सो उस पे व्हाट डू यू से कि कहीं ना कहीं वो जो इतनी पल्यूट हो गई वाटर बॉडी, जहाँ पे वो लोग जो इसमें इतना पॉल्यूट नहीं हुई है, मतलब वो संस्था कह रही है, लेकिन आई हैव अ काउंटर फैक्ट, लेकिन आप अपना प्रश्न पूरा करिए। सो डेफिनेटली ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आया, इस चीज़ों में आया कि क्लीनिंग ऑल्दो स्टार्ट हो चुकी है नदियों की, बट उस पॉइंट पर मिड कुंभ से बाय द एंड ऑफ द कुंभ वाटर एक्चुअली में इतना ज़्यादा पल्यूट हो गया था, अगर हाइजीनिक बेसिस पे देखा जाए, कि उस टाइम पे ह्यूमन स्किन उसके अंदर एंटर करे, इट वाज नॉट गुड फॉर दैट। पहले तो ये बिल्कुल सरासर गलत है ये फैक्ट, है ना। देखिए मैं दो स्तर पे इसको डील करूंगा। पहले तो जितने श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पे, जो 66 करोड़ गए, वो कोई एक्वागार्ड का या आरओ का पानी पीने नहीं गए थे वहाँ पे, वो नदी की दिव्यता की वजह से गए थे, पहली बात। दूसरा, अगर आप नदी में देखें, सिंचाई विभाग ने जो व्यवस्था करी थी वहाँ पे तीन लेवल की व्यवस्था थी। एक तो जो घाट के आसपास जो पिक करने वाले जो सफाई कर्मी थे वो थे, 15,000 लगे थे घाटों पे, जो केवल इनका काम था कूड़ा घाटों के पास से पिक करना। कुछ जो नदी के कोनों में जो फूल पत्ते आ जाते हैं उनको पिक करना। फिर नदी के दोनों किनारों में सीवर्स लगे थे। सीवर मतलब छन्नी, जैसे हम छानते हैं चीज़ें, वो क्या करती है, जो बड़ी चीज़ें हैं, जो फूल है, किसी ने लोटा डाल दिया, किसी ने कपड़े, लोगों की एक भी प्रथा होती है अपने कपड़े छोड़ना वहाँ पे, कि भाई अपने कपड़ों के साथ में अपना पूरा जीवन के पाप यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो कपड़े छोड़ देते हैं लोग अपने, तो कपड़े सारे सीव हो जाते थे। बल्कि उस कपड़ों के साथ बहुत अच्छा कुछ करा जा रहा है, उनको सबको इकट्ठा करके सुखा के ड्राई करके उनसे कुछ करा जाएगा, सरकार की बड़ी व्यवस्था है, तो उनको सीव कर लिया जाता था, मतलब छन्नी से निकाल लिया जाता था। फिर और पीछे ओजोनाइजर्स लगे होते थे, जो उसमें ऑक्सीजन और डालते थे, जिससे एक नदी ब्रीदिंग नदी रहे। गंगा का अपना एक नेचर है, जो गंगा में बहुत सारी रिसर्च होती है। गंगा का अपना एक बैक्टीरियल काउंट है जो अपने आप नदी को साफ रखता है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ नमित। आप किसी भी वाटर प्योरीफायर का या किसी भी बॉटल्ड कंपनी का पानी लीजिए, उसको स्टोर करके उसको एक बार खोल लीजिए, जिससे उसमें ऑक्सीजन जाए। उसे खोल के आधा पानी पी के रख दीजिए अपने बंदर के पास, और साथ ही साथ में गंगा जल भी ला के रख दीजिए। फिर देखिए अपने आप ही 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसमें जो बॉटल्ड पानी है जो प्योरीफायर का पानी है, उसमें क्या होता है, और गंगा में पानी में होता है। और इसकी बहुत सारी रिसर्च भी है, मैं कोई बड़ी इनोवेटिव बात नहीं बता रहा हूँ, कि गंगा में अपने आप बैक्टीरियल कंटेंट है जो उसको प्योरीफाई करता रहता है, उसको क्लीन करता रहता है। तभी तो इतने सारे लोगों के बाद वो नदी नहाने लोग हैं। देखिए मैं तो 31 दिन था, मैं तो रोज़ 3-3 बार नहा रहा था, बिल्कुल स्वस्थ आपके सामने बैठा हूँ, रिचार्ज बैठा हूँ। 31 दिन हार्डली मैं 3-3, 4-4 घंटे सोया हूँगा। मैंने बहुत सारे इवेंट्स करे, बहुत सारे गेस्ट को मैंने होस्ट किया, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक बैठा हूँ। अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी दिक्कत होती तो भारत में कोई महामारी फैल चुकी होती, भारत में कोई एपिडेमिक फैल चुका होता। ये जो 66 करोड़ लोग हैं, ये कोई एक जगह से तो आए नहीं, ये आपके गली मोहल्लों से, ये दिल्ली, बंगाल, हैदराबाद, बैंगलोर, हर जगह से आए। तो अगर कुछ भी दिक्कत होती पानी में तो वो कहीं लेके जाते ना उस दिक्कत को। वो दिक्कत तो पूरे भारत में फैल चुकी थी, दूसरा कोरोना आ चुका होता भारत में अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती। ये देखिए मेले को खराब करने के लिए बहुत सारे लोगों के तो मेला 29 तारीख को शुरू हुआ। मेला था ही नहीं, 13 से कोई मेला नहीं शुरू। जैसे ही 29 को स्टैम्पीड खबर आई, मेला 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 मेला, वो मेले में ये, मेले में वो। एक दिन जब गीता प्रेस में आग लगी तो अरे मेले में आग लगी, मेले में आग लगी। मैं वो आग वाली कहानी भी आपको बताता हूँ। गीता प्रेस के स्टॉल में आग लगी। गीता प्रेस आपको पता है धार्मिक किताबों का बहुत बड़ा पब्लिकेशन है गोरखपुर का। 3 मिनट में 45 दमकल की गाड़ियाँ, फायर की गाड़ियाँ पहुँच गई। उन्होंने 20 मिनट में इतने बड़े पंडाल की आग बुझा दी, और 48 आवर्स बाद पूरा स्टॉल दोबारा से लग गया, पूरी ब्रांडिंग दोबारा से हो गई, सारी किताबें दोबारा से सोर्स हो गई, और 48 बाद वहाँ पे किताबों का क्रय विक्रय फिर से शुरू हो गया। इस वॉर स्टेप पे, जैसे आपने देखा वो F1 फार्मूला कार में वो टायर चेंज करते हैं, वो उस वॉर फुटिंग, वो तो हम लोग ना सेल्फ क्रिटिकल इतने ना, अपनी इतनी बड़ी चीज़ में भी अच्छाइयाँ नहीं देख रहे कि भाई कौन जगह है, कोई कोल्ड प्ले का प्ले होता है, जिसमें कोई कॉन्सर्ट होता है जिसमें 80,000 1 लाख लोग आ जाते हैं तो हल्ला मच जाता है। यहाँ पे 60 करोड़ 66 करोड़ लोग आके चले गए, वहाँ पे स्मेल नहीं थी उस जगह पे। आपके घर में मैं 500 लोग भेज दूँ, आपका घर में गंद आने लगेगी, लोगों की बॉडी स्मेल और जो फीकल मैटर जो टॉयलेट यूज़ करेंगे। वहाँ पे एक नॉर्मल स्मेल नहीं थी। 15,000 सफाई कर्मियों ने उसको बिल्कुल साफ रखा होता वहाँ पे इधर देखो तो 10 टॉयलेट, इधर देखो तो 10 टॉयलेट दिखते थे वहाँ पे, जो पोटा केबिन के टॉयलेट थे। तो मैंने आपको बेसिक स्टार्टिंग में बताया था
26 यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल वहाँ रिसर्च करने आए थे, जिसमें से 6-7 फॉरेन इंस्टीट्यूट थे। उसमें MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड सब रिसर्च कर रहे थे। कोई वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ हो रहा है वो रिसर्च कर रहा है, कोई क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कोई वहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कोई सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट, कोई रिलीजियस एस्पेक्ट, कोई वहाँ की जो व्यवस्था थी, कैसे चक्र प्लेट्स बनाई गई, कैसे पेंटून ब्रिज बनाए गए, कैसे इतने सारे लोग आके चले गए, कैसे एयरपोर्ट्स मैनेज करे गए, कैसे रेलवे मैनेज करी गई, कैसे लोगों ने अलग अलग मठ मैनेज करे, कैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे चैरिटी की फीलिंग ज़्यादा बढ़ी, जो यहाँ से आके गए उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन चेंज हो गई क्या, वो किस पॉलिटिकल ओपिनियन के लोग ज़्यादा आए थे, कम आए थे, पुरुष आए थे, किस किस कास्ट के लोग आए थे, किस किस स्टेट के लोग ज़्यादा आए थे, सब पर रिसर्च हुई है। और अगले 2 से 6 महीने में आपको अमेजिंग रिसर्च रिजल्ट्स आके मिलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कॉस्मोस आपको मिल ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा रैंडम सैंपल आपको किसी भी रिसर्चर के लिए वो डिलाइट थी कि इतना बड़ा रैंडम सैंपल आपको एक जगह पे मिल रहा है, स्वतः ही अपने आप ही क्रिएटेड।